नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। बुधवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद एमएलसी का शपथ लेने के बाद आज जनपद गोरखपुर आए और चंपा देवी पार्क में ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया। डॉक्टर संजय निषाद के स्वागत और सम्मान में 5000 बाइक के साथ कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। ये रैली कालेसर से निकलकर चंपा देवी पार्क तक आई। आपको बता दें कि डॉक्टर निषाद के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद मछुआ समाज में नया जोश और उम्मीद जग गई है। निषाद पार्टी का आरक्षण रथ यात्रा प्रदेश के 65 जिले से होते हुए आज गोरखपुर पहुंचा। डॉक्टर निषाद ने चंपा देवी पार्क में रैली के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार हमारी आरक्षण के मांग पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही हम लखनऊ में मंच को साझा कर माननीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के साथ एक मंच पर इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही डॉक्टर निषाद ने बताया, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन बीजेपी के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। उत्तर प्रदेश की मछुआ बाहुल्य सीटों पर भी निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी जनपद गोरखपुर की मछुआ बाहुल सीट पर अपने सिंबल पर जीत दर्ज करने का काम करेगी। डॉक्टर निषाद ने बताया कि भाजपा और निषाद पार्टी की गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के बाद निषाद पार्टी का विजय रथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर जाएगा और मछुआ बाहुल 160 सीटों पर मैरून और भगवा लहराएगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि श्रृंगवेरपुर में नत्था लाल केवट ने भगवान श्री राम को पार उतारा था और निषाद राज ने अपनी सेना को भगवान श्री राम को देकर लंका पर विजय पताका फहराई, तब जाके राम राज्य आया। डॉक्टर निषाद ने बताया कि बीजेपी से निषाद समाज और निषाद पार्टी के सभी मुद्दे, मछुआ एससी आरक्षण, तालघाट बालू का मुद्दा, कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनैतिक मुकदमे वापसी, बहन वीरांगना फूलन देवी की सीबीआई जांच और विरासत की जांच के मामले पर सहमति बन गई है और जल्द ही समाज के सामने होगा। जब तक उत्तर प्रदेश में मछुआरों के हक अधिकार को दिलवा नहीं देंगे, तब तक के लिए हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। असल मायनों में राम राज्य उस दिन आएगा जब निषाद राज और श्री राम के वंशज शासन करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद ने नाम न लेते हुए बताया कि विरोधी पार्टियों में निषाद पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को देखकर खलबली मच गई है, जिससे वे उत्तर प्रदेश में एक शिखंडी को लेकर आए हैं जो निषाद समाज में कैश बांटकर युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन पार्टी ज्ञान और सम्मान से चलती है, न कि कैश से। निषाद पार्टी अपने मछुआ समाज में ज्ञान बांटने का काम कर रही है और सम्मान देते हुए साथ लेकर चलने का काम कर रही है। अब मछुआ समाज सब समझ रहा है और अब गांव में पिछली सरकार का जो भी वोट मांगने आए, निषाद समाज उनसे अपने 70 साल के वोट का हिसाब मांगने का काम करेगा। डॉक्टर निषाद ने बताया कि कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों में जो उत्साह उन्हें देखने को मिल रहा है, उससे वे आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में इतिहास रचने का काम करेगा निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन। आज वह समाज के लोगों में परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। जिस प्रकार मछुआ समाज को सपा, बसपा, कांग्रेस ने वोट बैंक समझने का काम किया, परंतु 2018, 2019 और हाल ही में हुए जिला पंचायत के परिणाम ने उन्हें बता दिया कि निषाद पार्टी ही मछुआ समाज की अपनी पार्टी है और निषाद पार्टी उनके आरक्षण, हक, अधिकार, रोजी रोटी के मुद्दे को हल करने के प्रयासरत ही नहीं बल्कि परिणाम तक पहुंचा रही है। ऐसे में आगामी चुनाव में जहां होगा निषाद, वहीं बनेगी सरकार। डॉक्टर निषाद ने लखीमपुर खीरी में हुई हृदय विदारक घटना पर दुख जताते हुए कहा कि निषाद पार्टी ऐसे किसी भी कुकृत्यों का समर्थन नहीं करती है। साथ ही डॉक्टर निषाद ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मामले का स्वयं संज्ञान लिया है। माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी स्वयं मामले की प्रगति रिपोर्ट देख रहे हैं। सरकार द्वारा गठित की गई जांच कमेटी ने बीती रात आशीष मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसे में हमें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए और जांच कमेटी के सहयोग नहीं करने पर जब मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसे में हमें पूर्ण विश्वास है कि जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर निषाद ने सरकार से मांग की सभी दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि आगे से ऐसी मानसिकता रखने वालों की रूह भी कांप उठे।
डॉक्टर संजय निषाद जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी और मुकेश साहनी अपने खून का ही है और अपना ही भाई है। वो हमारे नेगेटिव वोट का पहचान करने का काम कर रहे हैं और निषाद पार्टी अपनी विचारधारा को बढ़ाकर उनको फिर से पार्टी में लाने का काम कर रही है। लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के तर्ज पर वीआईपी पार्टी और निषाद पार्टी काम कर रही है। ये हमारी आपसी सहमति से ही हो रहा है और 2022 चुनाव के बाद वीआईपी पार्टी फिर से बिहार चली जाएगी। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।